वैदिक काल का विकास होते होते भारत का उत्तरी हिस्सा 16 जनपदों में बंट चुका था। इसीलिए महाजनपदों का काल कहा जाता है इसे। महाजनपद का काल 322 ईसा पूर्व तक 6ठी शताब्दी से 322 तक रहा। इस काल में आरंभिक राज्य बने, लोहे का प्रयोग बढ़ा, सिक्कों के विकास हुए, कृषि विकास को पहचान मिली। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 जनपदों की चर्चा मिलती है। यह महाजनपद तथा ओलीगार्की या गण या संघ के रूप में बटे थे। महाजनपद में राजा एक होता था तथा गण में व्यक्ति समूह में प्रत्येक को राजा कहा जाता था। इन 16 जनपदों में पहला काशी है। इसकी राजधानी वाराणसी थी। राजा पुरुरवा के वंशज काश ने इसे बसाया था। अगला है कंबोज। इसका विस्तार कश्मीर से हिंदू कुश तक था। पहले इस पर कंबोजों का अधिकार था, फिर कर्ण का हो गया था जो महाभारत काल में था। मौर्यों के राज्य में यह मौर्य राज्य में शामिल हो गया था। अगला राज्य है वत्स। वत्स राज्य का जो सीमा थी वो इलाहाबाद और मिर्जापुर का क्षेत्र है। राजधानी कौशाम्बी थी। यह पहली बार राजधानी पांडव वंशियों ने बनाई थी। बुद्ध के समय यहाँ उदयन राजा था। अगला है कुरु। कुरु महाभारत काल में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। यह दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग था। अग्निध पुत्र राजा कुरु के नाम पर इसका नाम पड़ा था। राजधानी खांडवप्रस्थ थी जो पांडव वंशियों ने बसाई थी। पांडव भी कुरुवंशी ही थे। इसके बाद मल्ल जनपद, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। रामायण काल में लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु ने यहाँ चंद्रकांता नगरी बसाई थी। इसकी राजधानी कुशावती व पावा थी। इक्ष्वाकु वंश ने सैकड़ों वर्ष तक यहाँ राज्य किया था। अगला राज्य है मत्स्य। ये अलवर, भरतपुर, जयपुर का क्षेत्र है। राजधानी उपलब्ध थी। महाभारत काल में विराट यहाँ का राजा था जिसे सहदेव ने जीता था। अगला राज्य था मगध। बिहार के गया के आसपास और पटना का क्षेत्र था। राजधानी गृहब्रज थी। उत्तर वैदिक काल में यह अनार्यों का भाग था। तब इसे कीकट कहा जाता था। अगला राज्य पांचाल था। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का भाग। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। दक्षिण की काम्पिल्य थी। यहीं की द्रौपदी राजकन्या थी। काम्पिल्य में इसका स्वयंवर हुआ था। अगला राज्य है चेरी। गंगा और नर्मदा के बीच बुंदेलखंड का भाग। ग्वालियर का चंदेरी कस्बा इसकी राजधानी था। ऋग्वैदिक काल में नरेश काशचक्षु था। महाभारत में यही के राजा शिशुपाल की होने वाली बधू रुक्मणी को कृष्ण ने हरण कर लिया था। इसके बाद गांधार राज्य पाकिस्तान की पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग था। राजधानी तक्षशिला या पुरुषपुर थी। इसके तक्षशिला और पुष्कलावती को राम के भाई भरत ने बसाया था। इसे गंधर्वों का राज्य कहा गया था। इसके बाद आता है कौशल। कौशल यह फैजाबाद, बहराइच, गोंडा का भाग था। राजधानी अयोध्या थी। रामायण से पहले चित्ररथ राजा था। दशरथ की रानी दक्षिण कौशल, रायपुर, बिलासपुर मध्य प्रदेश की राजकन्या थी, जबकि अयोध्या उत्तर कौशल में थी। बुद्ध के समय प्रसेनजित राजा था। कौशल के बाद आता है राज्य अशमक। नर्मदा गोदावरी के बीच में बसा हुआ था। राजधानी पाटन थी। अब महाराष्ट्र का भाग है। महाभारत काल में राजा ब्रह्मदत्त था। यह दक्षिण का अकेला राज्य था जो इक्ष्वाकु वंशी शासित था। अगला राज्य है अवंती। मालवा का प्रदेश था ये। राजधानी उज्जैनी व महेशमती थी। यदुवंशी ने इसकी स्थापना की थी। महाभारत काल में सहदेव ने इसे जीता था। बुद्ध के समय चंड प्रदोत नाम का राजा था। 400 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य राज्य में मिला लिया गया था। अगला राज्य है अंग। बिहार के मुंगेर व भागलपुर का क्षेत्र था। राजधानी चंपा थी। महाभारत काल में मगध के जरासंध के पास था, जिसे दुर्योधन के कहने पर कर्ण को दे दिया था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार अंग विरोचन ने इसकी स्थापना की थी। बाद में बिंबिसार ने इसे जीत लिया था। अगला है ब्रज संघ। ब्रज संघ उत्तर बिहार का क्षेत्र है। 8 सदस्यों का संघ था। इसमें विदेह, लिच्छवी, ग्रात्रक गण प्रसिद्ध थे। महावीर यहीं के राजकुमार थे। अंतिम है शूरसेन। मथुरा का क्षेत्र था। मथुरा राजधानी थी।
मथुरापुरी के शासक लग्गासुर के वध के बाद शत्रुघ्न ने अपने पुत्र के नाम पर शूरसेन कहा था इसे। इन जो प्रोक्त बताए गए इन सभी जनपदों में 16 जनपदों में मगध ने अपनी शक्ति का बहुत विस्तार किया। सर्वप्रथम बसु ने यहाँ के राजा को परास्त कर कब्जा किया था। फिर पुत्रों में बंटवारे के अनुसार यह राज्य बृहद्रथ के का राज्य बन गया। इसकी राजधानी ब्रज के पास राजगृह की स्थापना हुई, जो 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इस दुर्ग को अविजित माना गया। इसके पुत्र जरासंध ने 17 बार कृष्ण के राज्य मथुरा पर आक्रमण किया, जिसके बाद कृष्ण ने पांडव भीम के द्वारा 2 टुकड़ों में इसे करके फेंक दिया। कहा जाता है यह टुकड़ों में ही पैदा हुआ था, जिसे जरा राक्षसी ने जोड़ा था, तब जरासंध नाम पड़ा था इसका। पांडवों का वंशज रिपुंजय यहाँ का अंतिम शासक था, जिसे उसके मंत्री पुणिक ने मारा था। यह प्रद्योत वंश का था। इसने अपने पुत्र प्रद्योत को गद्दी पर बैठाया। इसने ही वीतिहोत्र को मारकर अवंती जीता, परंतु इसी वंश के राजा बालक को भट्टिय ने हराकर मगध को अपने पुत्र बिंबिसार को दे दिया, जबकि अवंती पर प्रद्योत वंश का ही राज्य बना रहा। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुविवाह नीति अपनाई। इसकी 500 रानियों का विवरण मिलता है। इसमें प्रथम काशी नरेश की बहन महाकौशल थी। यह धार्मिक उदार राजा था, बुद्ध का मित्र था। इसके लंबे जीवन काल के कारण इसकी हत्या कर अजातशत्रु या कुणिक राजा बना। बिंबिसार का वैद्य जीवक था, जिसे अवंती इलाज करने के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु ने युद्ध नीति साम्राज्यवाद का सहारा लिया। वह काशी पर अधिकार करने के लिए कौशल पर आक्रमण कर बैठा, परंतु हार गया और बंदी गृह में पहुंच गया। बाद में प्रसेनजित की पुत्री से प्रेम विवाह कर काशी प्राप्त किया। दहेज में इसने बज्जीसंग और मल्लसंग को भी हरा दिया। यह कई वर्षों तक इन संघों से युद्ध करता रहा, तब इन्हें हरा पाया। यह धार्मिक उदार था। बुद्ध के एक स्तूप का निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म की प्रथम सभा का आयोजन किया। इसकी हत्या उदयन इसके पुत्र ने की। इसने पाटलिपुत्र को बसाया, फिर उसे राजधानी भी बना लिया। इसने अवंती के राजा पालक को हराया, परंतु बाद में षड्यंत्र से उसके वंशी ने इसकी हत्या करवा दी। उसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंड और नागदायक ने क्रमशः शासन किया। अंतिम नागदायक को उसके मंत्री शिशुनाग ने मारा। इस पितृहंता वंश को बदलने के लिए सेना व समाज ने शिशुनाग की मदद की। शिशुनाग भी नागवंश की उपशाखा से था। इसने ही अवंती के अंतिम राजा नंदिवर्धन को मारकर अपने राज्य में मिला लिया। इसने वत्स व कौशल राज्य का अंत किया और राजधानी पाटलिपुत्र से राजगृह वैशाली दूसरी राजधानी बनाई। इसकी मृत्यु के बाद अशोक व कालाशोक या काकवर्ण राजा बना। इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसने द्वितीय बौद्ध संगीति बुलाई। इसकी रानी ने षड्यंत्र से इसे मरवा दिया। इसके 10 पुत्रों ने क्रमशः शासन किया। अंतिम सबसे योग्य शासक नंदिवर्धन को महापद्मनंद ने मार डाला। महापद्मनंद या उग्रसेन को शूद्र माना गया। इसने विशाल सेना स्थापित की, परंतु इसके लोभ नीति जनता में असंतोष व्याप्त रहा। इसके बाद इसके 8 पुत्रों ने 20 वर्ष तक शासन किया। उसकी कलिंग विजय पुराणों में विदित है। इस वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से हराया था। इसी के काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जो कि उत्तर पश्चिम भारत पर था। उत्तर पश्चिमी राज्य बिंबिसार के बाद कंबोज व गांधार से पूर्वी और पश्चिमी अश्मक, गोर, नीसा, पश्चिमी पूर्वी गांधार, उड़ीसा, अभिसार, पौरव, ग्लूचुकाइन, आदिज, कठ, शिवी, पटल, शाम्ब आदि कई छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए थे। सर्वप्रथम ईरानियों ने 550 ईसा पूर्व में सिंध पर आक्रमण कर कुछ राज्यों को जीत लिया। दूसरे आक्रमण में पंजाब का पश्चिमी भाग भी कब्जा लिया। ग्रीक शासक सिकंदर मकदूनिया के फिलिप के पुत्र था। अरस्तु का शिष्य था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इससे पहले वह ईरानियों को हरा चुका था, अतः यहाँ के राज्य पुनः अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए सिकंदर से लड़े और हारते गए। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने राजा आम्भी की सहायता से कैकेय राजा पुरु को झेलम या हाइडेस्पीस या वितस्ता
नदी के किनारे युद्ध में हराया था। पुरु की सहायता से व्यास के पश्चिमी राज्य जीते पर सेनाओं के मना करने पर वह वापस लौट गया। वापसी के लिए भी युद्धों में जीतता रहा। समुद्र के रास्ते बेबीलोन पहुंचा। 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की आयु में ज्वर से मर गया। इसके बाद मानो आक्रमणकारियों के लिए भारत का राज्य द्वार खुल गया। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। घोड़ा बऊ केफला इसी के नाम से झेलम के पास शहर बसाया था, क्योंकि वह युद्ध में मारा गया था। इसने फारस के राजा शाहदारा तृतीय को 3 अलग अलग युद्धों में हराया था। वैदिक